हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है इसमें हम राजकोषीय घाटे, बजटी घाटे आदि के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हमारा एक क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि ये हमारा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे लगभग हर बार एक क्वेश्चन बनता है और इससे काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम भी आज घुमा फिरा के ही पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हमें आगे वाला घुमा फिरा नहीं सके। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले राजकोषीय घाटे के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले हम पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में देख लेते हैं। तो पूंजीगत प्राप्तियां होती है, इसको हम दो भागों में बांट लिया है हमने। एक तो है ऋणों की वसूली और अन्य वसूलियां, यानी हमने जो ऋण दिए थे उसकी हम वापस वसूली करेंगे, तो उससे हमारा जो प्राप्ति होगी वो भी हमारी पूंजीगत प्राप्ति में आएगी। और इसी का दूसरा नाम है गैर ऋणों से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। और हमारा दूसरा भाग है बाजार ऋण तथा अन्य देयता, यानी सरकार जो बाजार से ऋण लेती है और भी कोई ऋण लेती है, तो इसका दूसरा नाम है निवल उधारियां और सरकारी दायित्व। मतलब ये इसमें बाजार ऋण तथा अन्य देयता, इसके ये दो नाम भी हमें याद रखने, और इसी के ये दो नाम हमें पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और इसमें ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या, मतलब जैसे बाजार ऋण तथा अन्य देयता को और किस नाम से जाना जाता है। तो हम सीधा अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अब हमारा पहला है राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटे में क्या आएगा? एक तो कुल व्यय यानी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों मिला के आता है। तो कुल व्यय में से क्या घटाना है? तो कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋणों से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां, ये दोनों हमें कुल व्यय में से घटाना है। क्या घटाना है? राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋणों से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। अब गैर ऋणों से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां, इसको और किस नाम से जाना जाता है? ऋणों की वसूली व अन्य देयताएं। तो ये हमारा पहला सूत्र है। अब इसी से हम दूसरा सूत्र बनाते हैं। ये हमारा कुल व्यय आ गया, और इसमें से क्या घटाना है? ये राजस्व प्राप्तियां भी वापस आ गई। अब देखो, ये इसी में ये दूसरा वाला नाम लिखा है कि ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियां, गैर ऋणों से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां, इसी का दूसरा नाम क्या है? ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां। अब हमारा, तो हमने पहले दो सूत्र समझ लिए। अब हम तीसरा सूत्र समझते हैं। तो तीसरे सूत्र से पहले हम चौथा सूत्र समझ लेते हैं, जिससे कि हमारे तीसरे सूत्र को समझना आसान हो जाएगा। तो अब देखिए, जो हमारा चौथा जो सूत्र है वो हमारे जैसे पहले और दूसरे सूत्र से हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पहले सूत्र में हमारा क्या है? कुल व्यय। तो हमारा कुल व्यय यहाँ पर भी राज्य माइनस कोष्टक में क्या है? राजस्व प्राप्तियां यहाँ पर भी। अब गैर ऋणों से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां, अब इसकी जगह पर क्या आएगा ये देखना है। तो हमने जैसे हमारा ये सूत्र था, पूंजीगत प्राप्तियों के दो भाग होते हैं। एक तो होती है ऋणों की वसूली और अन्य वसूलियां, यानी गैर ऋणों से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। और दूसरा होता है बाजार ऋण तथा अन्य देयताएं। तो जैसे ये वाला बाजार ऋण तथा अन्य देयताएं होती, इसको हम इस साइड लाएंगे तो पूंजीगत प्राप्तियों में से माइनस हो जाएगा। तो इसका मैंने यहाँ पर सूत्र बना दिया कि गैर ऋणों से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है? पूंजीगत प्राप्तियां माइनस बाजार ऋण तथा अन्य देयताएं होती है। ये सूत्र हमें याद रखना है। गैर ऋणों से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है? गैर ऋणों से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां माइनस बाजार ऋण तथा अन्य देयताएं होती। तो यही हमने यहाँ पर रखा है कि देखो, यहाँ पर गैर ऋणों से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां, इसकी जगह हमने क्या रखा है? पूंजीगत प्राप्तियां माइनस निवल उधारियां। अब यहाँ पर निवल उधारियां शब्द आ गया। निवल उधारी किसका नाम होता है? इसी का अन्य नाम होता है बाजार ऋण तथा अन्य देयताएं। इसी का अन्य नाम क्या होगा? निवल उधारियां। तो ये चौथा सूत्र भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसी से हम तीसरा सूत्र समझते हैं। तो हमारा तीसरा सूत्र यहाँ पर कुल व्यय वही का वही है। अब देखो, यहाँ पर है राजस्व प्राप्तियां
प्लस पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां क्या होगी, कुल आय हो गई। ये दोनों मिलाकर क्या होगी, कुल आय हो गई। अब कुल आय यहाँ पर कोष्टक में प्लस में है, लेकिन कोष्टक खुलेगा तो माइनस में हो गई। कुल आय क्या हो गई, माइनस में हो गई। अब यहाँ पर निवल उधारियां, निवल उधारियों का ही अन्य नाम क्या होगा, बाजार ऋण तथा अन्य देयताएं। तो ये किस में है, माइनस में। अब जब कोष्टक खुलेगा ये तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बाजार ऋण तथा अन्य देयताएं प्लस में हो गई। तो ये हमारा तीसरा सूत्र है। तो हमने चारों सूत्र पढ़ लिए। ये हमारा एक पांचवा सूत्र, इसे बना लेते हैं। ये एक सूत्र और है। अब देखो हमारे यहाँ पर कुल व्यय माइनस कुल आय है। कुल व्यय में से कुल आय को घटाएंगे तो इससे क्या बनेगा, बजट घाटा बनेगा हमारा। और यहाँ पर ये प्लस बाजार ऋण तथा अन्य देयता, ये यहाँ पर आ गया। तो ये हमारे पांचों सूत्र है। अब हमारा राजकोषीय घाटे से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से, ये जो 5 सूत्र मैंने बताए यहीं से बनेगा, इसके अलावा और कोई सूत्र नहीं बनेगा इसका। अब देखो इसमें क्या हो गया कि राजकोषीय घाटा किसके बराबर है, बजट घाटा प्लस बाजार ऋण तथा अन्य देयता। तो हमारा स्पष्ट हो रहा है कि राजकोषीय घाटा है वो बजट घाटे से बड़ा होता है, क्योंकि बजट घाटे में बाजार ऋण तथा अन्य देयताएं जोड़ेंगे तो राजकोषीय घाटा आएगा। तो अब यहाँ पर ये देख लेते हैं, यदि बजटीय घाटा शून्य हो तो राजकोषीय घाटा बराबर बाजार ऋण तथा अन्य देयताएं है। यहाँ पर ये देख लेते बजट घाटा, ये अगर हमारा 0 हो गया तो बाजार ऋण तथा अन्य देयताएं किसके बराबर होगी, राजकोषीय घाटे की। अगर बाजार ऋण तथा अन्य देयताएं ये 0 हो गई तो बजट घाटा बराबर राजकोषीय घाटा हो जाएगा। ये राजकोषीय घाटा। अब हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक घाटा। क्या, प्राथमिक घाटा। अब प्राथमिक घाटे का सूत्र है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ये हमें इसका प्राथमिक घाटे का सूत्र याद रखना है। अब देखो इसका दूसरा सूत्र कैसे बना, राजकोषीय घाटा इसकी जगह क्या कर लिया, बजट घाटा प्लस ऋण तथा अन्य देयता, यहाँ से लिया। राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है, बजट घाटा प्लस बाजार ऋण तथा अन्य देयता। पांचवा सूत्र ले लिया। तो याद देखते हैं ये वाला, राजकोषीय घाटे की जगह बजट घाटा प्लस ऋण तथा अन्य देयता है और माइनस क्या है, ब्याज भुगतान। अब हमारा क्या है, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या होगा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ये हमारा राजस्व घाटा हो गया। अब बजट घाटा देखते हैं। बजट घाटा क्या है, कुल व्यय, यानी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों व्यय आ गए और इसमें से क्या घटाना है, राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, दोनों प्राप्तियां घटानी, यानी कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। अब हम बजट घाटे को राजकोषीय घाटे के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। तो बजट घाटा क्या होगा, राजकोषीय घाटा माइनस ऋण तथा अन्य देयता है। ये वाला सूत्र हमने वहां पर पढ़ा, वो पांचवा वाला सूत्र था, वही है हमारा कि बजट, ये हमारा जैसे इधर माइनस में है, अगर ये इस साइड में आएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस, यानी बजट घाटा प्लस ऋण तथा अन्य देयता है किसके बराबर थे, राजकोषीय घाटे के। अभी इधर से ये ऋण तथा अन्य देयता इधर आ गए तो ये माइनस में आ गए और ये बजट घाटे का सूत्र हो गया। अब देखो बजटीय घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटा अधिक होता है। यहाँ से दिख रहा है कि बजटीय घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटा अधिक होता है, क्योंकि ये राजकोषीय घाटे में से ये घटेगा तभी बजटीय घाटा आएगा। अब देखो ऋण तथा अन्य देयता, इसको सरकारी दायित्व कहते हैं। आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण, अन्य देयताएं और आरबीआई से ऋण, ये सभी मिलकर ऋण तथा अन्य देयता या सरकारी दायित्व बनाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक पूरा हुआ। और इससे संबंधित आंकड़े, जैसे हमारे जो भी और इससे संबंधित आंकड़े हमारे बजट में आते हैं तो वो भी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनता है।